हम नीचे गए और काफ़ी देर ज़मीन खोदी। जब ज़मीन खोदी तो उसमें पीले पीले रंग की टाइल्स के टुकड़े निकले। ये देखकर हम सब डर गए और वहाँ से हट गए। फिर क्या था क्या नहीं था कुछ समझ नहीं आया। अल्लाह खैर करे। उसके बाद हमारे यहाँ जो लड़का काम करता था, एक कारीगर, वह आया। हमने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, हमें ख्वाब में दिखाया गया है कि आज जुमे का दिन है, नीचे जाकर ज़मीन खोदो, खजाना मिलेगा। उसने ज़मीन खोदी लेकिन कुछ नहीं मिला और वो भी ऊपर आ गया। रात को हमने देखा कि खिड़की पर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा है, दोनों टांगे हिला रहा है। ये देखकर हमें बहुत डर लगा। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। हम दौड़कर खिड़की बंद कराए। दूसरी खिड़की उसी के बराबर थी। मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए वो खिड़की खोली। ताइफ में बहुत ठंड पड़ती थी। लोग खिड़की ज़्यादा नहीं खोलते थे क्योंकि ठंडी हवाएं आती थीं और बर्फ़ भी गिरती थी। हमारे घर के बाहर बहुत पेड़ पौधे लगे हुए थे। खिड़की खुली तो सामने एक पेड़ पर नज़र पड़ी। देखा कि एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए औंधा होकर सीने के बल उस पेड़ पर लेटा है। ये देखकर हमें और भी डर लगा। जल्दी से खिड़की बंद कर दी और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। पढ़ने के बाद दिल का डर दूर हो गया। हमने आयतुल कुर्सी अपने घर में टांग दी ताकि रोज़ याद करके पढ़ा करें। रात को अक्सर 3 बजे अजीब सी आवाज़ें आती। कभी आधी अजान सुनाई देती, फिर अचानक गायब हो जाती। मेहमान भी आए और उन्होंने भी वही आवाज़ें सुनी। सुबह नाश्ते पर सबने एक दूसरे से कहा, रात को 3 बजे अजीब आवाज़ें आती हैं, आधी अजान होती है और फिर बंद हो जाती है, पता नहीं कहाँ से आती हैं। घर ऐसा लगता था जैसे कोई भूत बंगला हो। कुछ वक़्त बाद हमारे सास ससुर इंडिया चले गए। साल भर के बाद उन्होंने हमें बुलाया। वो मक्का आए, वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे और फिर ताइफ आकर हमारे साथ रहने लगे। हमारी सास को एक ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि हमारे किचन में एक पहाड़ उभर आया है। पहाड़ फटा और उसमें से खजाना निकला। उन्होंने पूछा, ये किसका है? तो आवाज़ आई, ये तुम्हारी बहू का है। उनकी आंख खुल गई। सुबह उन्होंने हमें यह ख्वाब सुनाया। हमारे ससुर बुजुर्ग थे और दिन भर पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे। फिर कुछ दिन बाद हम इंडिया गए। सास ससुर भी हमारे साथ आ गए। जाने से एक दिन पहले ख्वाब आया कि इंडिया जा रही हो? ठीक है, खैरियत से जाओ। इंडिया पहुंचने के बाद हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। 2 महीने हम वहाँ रहे। फिर सिर्फ मैं, मेरे शौहर और बच्चे वापस ताइफ आ गए। सास ससुर वहीं इंडिया में रह गए। जिस दिन हम वापस ताइफ पहुँचे, उस रात ख्वाब आया कि कोई कह रहा है, आ गई खैरियत से? चलो ठीक है। हमारी बड़ी बेटी उस वक़्त 10-11 साल की थी। मेरी ननद की बेटी भी उसी की उम्र की थी। हमारे बराबर वाले घर में देवरानी रहती थी। उनके वॉशरूम में चुड़ैल दिखाई देती थी। जब भी हमारी दोनों लड़कियां उधर जाती, चीखती हुई बाहर निकल आती। हमने पूछा तो कहने लगी, अम्मी, उधर एक औरत रहती है, हमने उसको अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर हमें बहुत डर लगा। कई बार ऐसा होता कि अगर लड़कियां उधर जाती तो वो औरत उनके पीछे पीछे हमारे घर तक चली आती। देवरानी का घर और हमारा घर बिल्कुल साथ साथ था, दीवार भी मिली हुई थी। उसी वक़्त घर में जिन्नातों का आना जाना, रात को चीखना चिल्लाना, चलना फिरना शुरू हो गया। हर रात का मंजर बहुत डरावना होता। अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजरते रहे। बच्चों का अकीका आया। हमने अकीका किया और दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त तक हमारे 4 बच्चे हो चुके थे। बच्चे धीरे धीरे समझदार होने लगे। हमने टीचर रखा और पढ़ाई शुरू करवाई। उस वक़्त वहाँ इंग्लिश स्कूल नहीं थे, सिर्फ सऊदी मदरसे थे। इसलिए बड़ी बेटी को इंडिया भेज दिया ताकि वो पढ़ाई कर सके। उसने वहाँ हाई स्कूल की तालीम हासिल की। लेकिन कुछ दिन बाद उसका दिल घबराने लगा। उसने फ़ोन किया, अम्मी मुझे आकर ले जाओ। वालिद साहब ने भी कहा, बच्ची बहुत परेशान है, रो रही है, आकर ले जाओ। हमने कभी बच्चों को अपने से अलग नहीं किया था, तो उसे वापस ले आए। फिर हम ताइफ लौट आए। लेकिन कुछ दिन बाद शौहर के बिजनेस में नुकसान होने लगा। किसी ने हमें कहा कि जेद्दाह के हालात बहुत अच्छे हैं। मैंने शौहर से कहा, चलिए जेद्दाह शिफ्ट हो जाते हैं। मगर वो राजी नहीं हुए।
फिर मुझे ख्वाब आया, ज़ेदाह मत जाना, अगर गई तो बर्बाद हो जाओगी, एक एक रियाल की मोहताज हो जाओगी।